दास्तां उमर सिंह सूमरों के दौर में ईसा की 12 सदी में अमरकोट, जिसे आगे चलकर उमरकोट कहा गया, पर हमीर सूमरों का राज था। कहा जाता है कि हमीर सूमरों 25वें सूमरों राजा थे। उस जमाने में राजघरानों में पुत्र मोह होता था और पुत्री को जन्मते ही मार दिया जाता था। हमीर के सबसे पहले पुत्र हुआ जिसका नाम उमर रखा गया, जो आगे चलकर अमरकोट का राजा बना। हमीर की रानी की दूसरी संतान पुत्री हुई। राजमहल में चुपचाप उस नवजात को मारने की तैयारी हुई। यह काम एक धाय को सौंपा गया। उन्हीं दिनों अमरकोट के पास एक निःसंतान थरी चरवाहा रह रहा था। धाय ने सोचा, इस बच्ची को मारने की बजाय उस चरवाहे को दे दूं। धाय ने सारा माजरा उस चरवाहे को समझाया और वह बच्ची उसे दी और उसे रातों रात वहां से जाने को कहा। राजमहल में उसने बताया कि उसने बच्ची को मार दिया जैसा कि उसे कहा गया था। वो थरी चरवाहा, जिसका नाम लाखों बताया जाता है, बच्ची को लेकर थर की तरफ चल दिया। अभी के नगर पारकर के पास एक जगह थी भालवा, वहां जाकर वह बस गया। इस इलाके को बाद में मलीर कहा गया। परिवार ने बच्ची का नाम मारवी रखा। वक्त गुजरा, मारवी बड़ी हुई। वो बहुत खूबसूरत थी। एक दिन एक वाकया हुआ। मारवी अपनी सहेलियों के साथ थर की धरती पर खेल रही थी। वहां से कुछ राहगीरों का गुजर हुआ। कहा जाता है कि उन राहगीरों में कोई बंदा बड़ा सालक व सुघड़ था। यानी उसने मारवी को देखकर अपने साथियों से कहा कि ये लड़की इस थरी खानदान में। यह बड़ी अजीब बात है। आपस में चर्चा हुई। तय हुआ कि चलो पता करते हैं, ये लड़की है कौन। उन्होंने लड़की से पूछा, किसकी बेटी हो? लड़की ने कहा, लारखे की, सामने मेरा घर है। वो लोग मारवी के साथ उसके घर गए। वहां मारवी की माँ यानी लारखे की घरवाली से वे मिले। उन्होंने ने कहा, हमें इस लड़की को देख कुछ बात अजीब सी लगी, अगर कोई इसमें राज हो तो बताएं। मारवी की माँ ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया और कहा कि हकीकत में यह राजा हमीर की बेटी है। इसका भाई उमर है, अमरकोट का राजा। तब तक उमर राजा बन चुका था। माँ की सारी बात मारवी सुन रही थी। उसे यह बात बहुत अच्छी लगी कि उमर उसका भाई है जो राजा है। उसे यह सब काल्पनिक ही लगा, लेकिन फिर भी उसे बहुत अच्छा लगा। जब वह अपने साथियों से खेल खेल में झगड़ा करती तो उन्हें डराती कि मेरा भाई राजा है, तुम्हें तलवार से चीर देगा। वक्त गुजरा, मारवी बड़ी हो रही थी। मारवी के पिता लारखे के पास खूब मवेशी हुआ करती थी। थर का यही कारोबार हुआ करता था। लारखे ने अपनी मवेशी के लिए एक चरवाहा रख रखा था जिसका नाम फोक था। जब मारवी जवान होने लगी तो उसकी सुंदरता देखने लायक थी। वह हर किसी को मोहित कर जाती थी। फोक भी मारवी को चाहने लगा। एक दिन फोक के परिवार ने मारवी का हाथ मांग लिया। फोक जाति से कच्ची रबारी था, लेकिन लाखों जात से फुलपोटरो पनवार था, जो राजपूत थे। इसी जात के आधार पर मारवी का हाथ फोक को नहीं मिला। मारवी का रिश्ता माँ बाप ने खेत नाम के अन्य से कर दिया गया। मारवी का रिश्ता फोक को न मिलकर खेत को मिलना फोक को नागवार गुजरा। उसके मन में ईर्ष्या पैदा हुई। फोक इसका बदला लेने की सोचने लगा। इसी फिराक में वह अमरकोट जाकर राजा उमर से मिला। उसने उमर को बताया कि थर के एक गांव में एक बहुत खूबसूरत वर है जो आपके लायक है, आपको उसे लाकर शादी करनी चाहिए। फोक के उकसाने पर उमर मान गया और एक दिन ऊँट लेकर मारवी के गांव की तरफ चल दिया। भरी दोपहरी में वह उमर के गांव भालवा पहुंचा। उसने मारवी के लिए घात लगाया। मारवी पानी भरने के लिए कुएं तरफ निकली। उमर ने देखा, वह उस पर फिदा हो गया। वह मारवी के पास पानी का बहाना बनाकर गया और उसने मारवी को जबरदस्ती ऊँट पर उठा अमरकोट की तरफ चल दिया। उमर ने उससे कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। तेरे लिए खूब ऐशो आराम की व्यवस्था करूंगा। मारवी ने कहा, खबरदार, मेरे भाई को पता लगते ही वह तुझे तलवार से चीर देगा। उसने कहा, कौन है तेरा भाई? मारवी ने कहा, मेरा भाई उमर है, अमरकोट का राजा है। उमर ने कहा, वो तो मैं ही हूँ। मारवी ने कहा, फिर तो तू मेरा भाई है। भाई बहन की शादी एक बहुत कुरीत हो जाएगी। मुझे वापस मेरे वतन जाने दे। यहीं से दास्तान में विरह का आगमन होता है। उमर मारवी की बात पर विश्वास नहीं करता है और उसे ले जाकर अमरकोट के किले में बंद कर देता है। उमर ने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की, लेकिन उसे मनाने की कोशिश करता रहा। उसने उसे सभी प्रकार के लोभ लालच ली, लेकिन मारवी नहीं मानी। मारवी ने किले में विरह के विलाप कर दिन गुजारे। उसने वहां 1 या 2 वर्ष का समय बिताया। इस दौरान उसने वही कपड़े पहने रखे जिसे पहनकर वह लाई गई थी। उमर के सारे प्रयास नाकाम रहे। मारवी विरह के इस दुखी समय में दिन रात आज़ादी के लिए विलाप करती रही और बीमार हो गई। आखिर में मारवी ने कहा कि मेरी माँ ने कहा था कि अमरकोट की राजधाया ने मुझे उन्हें सौंपा था। धाय से गवाही ली जाए कि मैं उमर की बहन हूँ कि ना। जब धाय ने सारा किस्सा सुनाया तो उमर मान गया। उसने मारवी को मान सम्मान व पवित्रता के साथ अपने वतन पहुंचा दिया। मारवी खुशी खुशी अपनों से जा मिली। अधिकतर अदीबों व काव्यों ने दास्तान को यही समाप्त किया है। कुछ काव्यकारों ने इसे आगे बढ़ाया है।
कुछ ने बताया है कि उसके मंगेतर खेत ने उसे स्वीकार नहीं किया और वह सती हो गई। कुछ ने कहा कि खेत ने उसकी अग्नि परीक्षा ली और उनकी शादी हो गई।